किसी रूप में धरती पर आते हैं। अब खुलेगा गीता का राज। गीता का ज्ञान किसने बोला? श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके ये काल बोल रहा है। दर्शकों, आज खुलेंगे पवित्र गीता जी के सारे राज। आखिर ऐसा क्या है पवित्र गीता जी में जो हर इंसान के लिए जानना है बहुत ज़रूरी? गीता जी में ऐसी कौन सी जानकारियाँ छुपी हुई हैं जिनसे हमारे धर्म गुरु अभी तक परिचित नहीं थे, या फिर परिचित होने के बावजूद भी हमें मूर्ख बनाते रहे? तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं क्या है वास्तविक सच्चाई जो आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने हमसे छुपाई। आइए जानते हैं। देश दुनिया में पवित्र गीता को मानने वाले लोग बड़ी तादाद में हैं, जिनका मानना है कि पवित्र गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। दर्शकों, जब संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पर नजर जाती है तो वास्तविकता कुछ और नजर आती है। देखिए संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड के पृष्ठ 800 से 801 को, जिसमें राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने वैशंपायन जी से पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योगयुक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। दर्शकों, इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी को तो याद भी नहीं है। गीता के तो वक्ता भी थे श्री कृष्ण जी, तो अर्जुन को तो धमका रहे हैं कि तूने याद क्यों नहीं रखा, तू बुद्धिहीन है। दर्शकों, अब यहाँ एक बहुत संशय बन जाता है कि वक्ता को याद नहीं और श्रोता से उम्मीद की जाए कि उसको कितना याद रह सकता है, तो यह बहुत गहरा राज है। आइए आगे देखते हैं इसी महाभारत के इस लेख में जो श्री कृष्ण जी के स्तर का आध्यात्मिक ज्ञान है। महाभारत ग्रंथ में ही श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने होश हवास में सुनाया है। पढ़िए महाभारत का यह लेख, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि एक दिन की बात है, एक दुर्धर्ष ब्राह्मण ब्रह्मलोक से उतरकर मेरे यहाँ आए। मैंने उनकी विधिवत पूजा की और मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न किया। मेरे प्रश्न का उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उत्तर दिया। वही मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, कोई अन्यथा विचार न करके इसे ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण ने कहा, मधुसूदन, तुमने सब प्राणियों पर कृपा करके उनके मोह का नाश करने के लिए जो यह मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाला प्रश्न किया है, उसका मैं यथावत उत्तर दे रहा हूँ। सावधान होकर मेरी बात को श्रवण करो। प्राचीन समय में काश्यप नाम के एक धर्मात्मा और तपस्वी ब्राह्मण किसी सिद्ध ब्रह्मर्षि के पास गए, जो धर्म के विषय में शास्त्र के संपूर्ण रहस्यों को जानने वाले, भूत और भविष्य के ज्ञान विज्ञान में प्रवीण, लोक तत्व के ज्ञान में कुशल, सुख दुख के रहस्य को समझने वाले, जन्म मृत्यु के तत्वज्ञ, पाप पुण्य के ज्ञाता और ऊंच नीच प्राणियों को कर्मानुसार प्राप्त होने वाली गति के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। वे मुक्त की भांति विचरने वाले, सिद्ध, शांत चित्त, जितेंद्रिय, ब्रह्म तेज से देदी अनुसार प्राप्त होने वाली गति के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। वे मुक्त की भांति विचरने वाले, सिद्ध, शांत चित्त, जितेंद्रिय, ब्रह्म तेज से देदीप्यमान, सर्वत्र जा सकने वाले और अंतर्धान होने की विद्या को जानने वाले थे। अदृश्य रहने वाले चक्रधारी सिद्धों के साथ विचरते, बातचीत करते
और उन्हीं के साथ एकांत में बैठते थे। जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र प्रवाहित होती है, उसी प्रकार वे स्वच्छंदता पूर्वक अनासक्त भाव से सर्वत्र विचरा करते थे। महर्षि काश्यप उनकी उपर्युक्त महिमा सुनकर ही उनके पास गए थे। निकट जाकर उन मेधावी, तपस्वी, धर्माभिलाषी और एकाग्रचित्त महर्षि ने न्यायानुसार उन सिद्ध महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और बड़े अद्भुत संत थे। उनमें सब प्रकार की योग्यता थी। वे शास्त्र के ज्ञाता और सच्चरित्र थे। उनका दर्शन करके काश्यप को बड़ा विस्मय हुआ। वे उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा में लग गए और अपनी विशेष शुश्रूषा, गुरु भक्ति तथा श्रद्धा भाव के द्वारा उन्होंने उन सिद्ध महात्मा को संतुष्ट कर लिया। जनार्दन अपने शिष्य काश्यप के ऊपर प्रसन्न होकर उन सिद्ध महर्षि ने परासिद्धि के संबंध में विचार करके जो उपदेश किया उसे बताता हूँ, सुनो। सिद्ध ने कहा, तात काश्यप, मनुष्य नाना प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके केवल पुण्य के संयोग से इस लोक में उत्तम फल और देवलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। जीव को कहीं भी अत्यंत सुख नहीं मिलता। किसी भी लोक में वह सदा नहीं रहने पाता। तपस्या आदि के द्वारा कितने ही कष्ट सहकर बड़े से बड़े स्थान को क्यों न प्राप्त किया जाए, वहां से भी बार बार नीचे आना ही पड़ता है। मैंने काम क्रोध से युक्त और तृष्णा से मोहित होकर अनेकों बार पाप किए हैं और उनके फलस्वरूप घोर कष्ट देने वाली अशुभ गतियों को भोगा है। बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का क्लेश उठाया है। तरह तरह के पदार्थ भोजन किए और अनेकों स्तनों का दूध पिया है। बहुत से पिता और भांति भांति की माताएं देखी हैं। विचित्र विचित्र सुख दुखों का अनुभव किया है। कितनी ही बार मुझसे प्रियजनों का वियोग और अप्रिय मनुष्यों का संयोग हुआ है। जिस धन को मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया था, वह मेरे देखते देखते नष्ट हो गया है। राजा और स्वजनों की ओर से मुझे कई बार बड़े बड़े कष्ट और अपमान उठाने पड़े हैं। अत्यंत दुस्सह शारीरिक और मानसिक वेदनाएं सहनी पड़ी हैं। मैंने अनेकों बार घोर अपमान, प्राणांत दंड और कड़ी कैद की सजाएं भोगी हैं। नरक में पड़कर यमलोक की यातनाएं सही हैं। इस लोक में जन्म लेकर बारंबार बुढ़ापा, रोग और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के दुखों का अनुभव किया है। इस प्रकार बारंबार क्लेश उठाने से एक दिन मेरे मन में बड़ा संताप हुआ और मैंने दुखों से घबराकर परमात्मा की शरण ली तथा समस्त लोक व्यवहार का परित्याग कर दिया। इस तरह अनुभव के पश्चात मैंने इस मार्ग का आश्रय लिया है और अब परमात्मा की कृपा से मुझे यह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊंगा। जब तक यह सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी, तब तक मैं अपनी और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन करूंगा। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मुझे यह उत्तम सिद्धि मिली है। इसके बाद मैं उत्तम से उत्तम सतलोक में जाऊंगा और क्रमशः अव्यक्त ब्रह्मपद मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। इसमें तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब मुझे मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। महामते, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुम जिस इच्छा से मेरे पास आए हो, उसके पूर्ण होने का यह समय आ गया है। तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है, इसे मैं जानता हूं और शीघ्र ही यहां से जाने वाला हूं। इसीलिए स्वयं तुम्हें प्रश्न करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। विद्वन, तुम्हारे उत्तम आचरण से मुझे बड़ा संतोष है। तुम अपने कल्याण की बात पूछो, मैं तुम्हारे अभीष्ट प्रश्न का उत्तर दूंगा। काश्यप, मैं तुम्हारी बुद्धि की सराहना करता और उसे बहुत आदर देता हूं। तुमने मुझे पहचान लिया है, इसी से कह रहा हूं कि तुम बड़े बुद्धिमान हो। दर्शकों, महाभारत के इस प्रकरण से स्पष्ट हो रहा है कि श्री कृष्ण जी तो स्वयं जिज्ञासु हैं। यदि इनको ज्ञान होता तो दुर्धर्ष ब्राह्मण से क्यों पूछते? दर्शकों, अब सवाल खड़ा हो जाता है कि गीता में जो ज्ञान बोला गया है और जो अब आपने श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को बताया, एक सिद्ध पुरुष की घटना, इनके अपने स्तर का ज्ञान है। ये ज्ञान गीता वाले ज्ञान से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। अब सवाल खड़ा होता है कि फिर ये गीता का ज्ञान बोला किसने? दर्शकों, वैसे तो पूरी डिबेट के अंदर कतई दाना दाना गिना जाएगा। फिर भी यदि गीता अध्याय 11 के श्लोक 21 तथा 28 से 32 तक को देखते हैं तो बात कुछ और ही नजर आती है। आइए इनको पढ़ते हैं। इनको पढ़ने से तो लगता है कि यह किसी आदमखोर शैतान का बोला ज्ञान है, श्री कृष्ण जी का नहीं। श्री कृष्ण आदमखोर नहीं थे। वे तो डटकर गायों का दूध पिया करते थे और छक्कर मक्खन खाते थे। आइए पढ़ते हैं गीता अध्याय 11 के श्लोक 21 तथा 28 से 32 को। गीता अध्याय 11 का श्लोक 21। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। फिर भी आप उन्हें खा रहे हो। गीता अध्याय
11 का श्लोक 28 अनुवाद। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक अर्थात इस पृथ्वी लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। गीता अध्याय 11 का श्लोक 29 जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। गीता अध्याय 11 का श्लोक 30 अनुवाद। संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार छाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका भयानक प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। गीता अध्याय 11 का श्लोक 31 अनुवाद। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदियम अर्थात पुरातन काल आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। गीता अध्याय 11 का श्लोक 32 अनुवाद। लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ, इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। दर्शकों, गीता अध्याय 11 श्लोक 21 तथा 28 से 32 को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि ये ज्ञान इस काल ने बोला है, और स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण काल नहीं थे। इन्होंने पहले कभी काल नहीं कहा, महाभारत के युद्ध के बाद कभी अपने को काल नहीं कहा। तो यही राज इस डिबेट में खुलेगा। दर्शकों, गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 7 श्लोक 10 तथा 11 में कहा है कि हे अर्जुन, मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी क्यों ना हो, सब बलवानों का बल तथा बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। जब चाहूं बल प्रदान कर दूं, जब चाहूं बलहीन कर दूं, यानी शक्ति छीन लूं। जब चाहूं मैं बुद्धि दे दूं, जब चाहूं मैं बुद्धिहीन कर दूं। प्रमाण के लिए दर्शकों देखिए यह वीडियो। मैं क्या कहा कि अर्जुन, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल हूँ। संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको जान, और बुद्धिमानों में बुद्धि, तेजों का तेज मैं ही हूँ। और 11 में क्या कहा है कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामना से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। कहने का भाव ये है कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि इनकी मेरे हाथ में है। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को बल दे दिया, ना जाने कितनी हत्या कर डाली, और जब श्री कृष्ण जी का वध कर दिया एक शिकारी ने, और सारे यादव लड़के मर गए कट गए जमुना के किनारे पे, तो फिर अर्जुन सभी गोपियों को लेकर आ रहा था, द्वारका की सभी स्त्रियों को कृष्ण जी के आदेश अनुसार। उसके पास वही धनुष था जो महाभारत में उसने करोड़ों जीव मार दिए थे, और रास्ते में बिल्लों ने पीटा, सारी कुछ औरतों को भी ले गए घसीट के, उनके गहने तोड़ ले गए, लूट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपा है, उसका हाथ नहीं उठा। तो जब वो जा लिए, जब उसकी बुद्धि ने काम किया कि कृष्ण ने हमारे साथ सदा धोखा ही धोखा दिया, जब मुझसे नाश कराना था महाभारत में, जब तो ताकत दे दी, ना जाने कितने जीव मार दिए मैंने कभी उछल उछल के, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूं, मेरे हाथ भी ना उठते। तो यहाँ परमात्मा कहता है तुमने नंबर गलत मिला रखे हैं, तुम श्री कृष्ण को दोष दे रहे हो। श्री कृष्ण दोषी नहीं था, ये काल है सारा जड़, इस बीमारी की जड़ ये काल है, ये करवा रहे। खुद कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मैं हूँ। श्री रामचंद्र जी की सीता उठी विष्णु जी की, अब उसने खुद नहीं मालूम सीता ने कौन उठा ले गया।